संस्कार में उपस्थित प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। विश्व मंदिर के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरे मंदिर में निवास करने वाले कितने धन्य। 1000 दिन और कहीं रहने की अपेक्षा प्रभु तेरे मंदिर में बिताना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे सानिध्य से हम सभी लोगों को प्रभु भर दे। प्रभु की वस्तुति का हम पूरा अनुभव करें। प्रभु हमारे बीच में, प्रभु से प्रार्थना करें, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर चढ़ाते हुए शेष दया कृपा प्रभु से मांगे। हमारा तन मन सब कुछ हम प्रभु को समर्पित करें। हमारा हृदय प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर बड़ी दया बरसाए। हमें प्रभु की दया की अधिक जरूरत है। प्रभु की कृपा की अधिक जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया करें। मेरे पीछे दोहराए, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। प्रभु मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा शरीर प्रस्तुत है, मेरा तन मन प्रस्तुत है। मेरे समस्त चीजों को जो मेरे पास है सब कुछ हम आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु हमारा हृदय जानने वाले, तन मन को जानने वाले, हमें पवित्र करने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम एक साथ गाते हैं, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है।
सबको जय जय ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर से हम आज के इस दिन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा हमें प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु के वचनों को हृदय में संजोए रखने की कृपा प्रदान करें। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन यीशु तेरी आत्मा दे दो मुझको आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आओ पावन आत्मा। बड़े उपवास काल के प्रथम इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने मिशन कार्य इन वचनों से शुरू करता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 से 15 तक। समय पूरा हो गया है, ईश्वर के राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम आज इन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु अपने प्रेरिताई कार्य इन वचनों से शुरू किया। पश्चाताप करना, ईश्वर के राज निकट है, सुसमाचार में विश्वास करना। यूहन्ना बपतिस्ता लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 से 14 वचनों में वह लोगों को संबोधित किया, कहा पश्चाताप करना। प्रभु बस करीब है, इसलिए पश्चाताप करना। प्रेरितों के कार्यकलाप में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 में 2 के वचन 37 और 38 में जब पेतरुस का प्रवचन सुन के लोगों के दिल में छुआ, मर्माहत हो गई और वे शिष्यों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तब पेतरुस कहता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पूरे बाइबल की शिक्षा का सारांश है कि प्रभु के पास लौट आओ। प्रियजनों, कुछ लोग अपने मृत्यु के बारे में सोचकर, बर्बाद होने के बारे में सब सोचकर, विपत्ति आने के बारे में सोचकर डर के मारे पश्चाताप करता है। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 38 में हम एक राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उन्हें ऐसे खबर मिला, ईश्वर का वाणी उन्हें सुनाई दी जब वह बीमार हो गए कि तुम घर के कारोबार सब संभालो क्योंकि तुम मरने वाले हैं। वह दीवान की ओर मुड़कर फूट फूट कर रोया। प्रभु फिर नबी को भेजकर उनसे कहला, इसलिए इस प्रकार बताया कि तुम नहीं मरोगे, अभी और 15 साल जियोगे। मृत्यु के बारे में जैसे सुना तो वह फूट फूट कर रोता है। प्रभु द्रवित हुआ जब वह पश्चाताप किया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3
1 से 10 तक वचनों में जिस प्रकार निनवे के लोग योना का प्रवचन सुनने के बाद वे पश्चाताप किया, राजा से लेकर छोटे बच्चे तक, गाय बैल सभी जीव जंतु ऐसे पश्चाताप किया कि उनके पश्चाताप देखकर प्रभु द्रवित हो गए। वे डरा, राजा से लेकर सबके सब डर गया कि उनका सर्वनाश निकट है, बर्बाद होने वाले हैं, इसलिए वे सबके सब पश्चाताप किए। दूसरे एक प्रकार का पश्चाताप है कि प्रेम से प्रेरित होकर। लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 में पेत्रुस प्रभु को, यीशु को तिरस्कार करने के बाद, इनकार करने के बाद, अस्वीकार करने के बाद वह यीशु जब मुड़कर देखता है वह फूट फूट कर रोता है। बाइबल बताती है कि वह बाहर निकला और फूट फूट कर रोया। अध्याय 22 के वचन 62 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं कि हम प्रभु के पास लौट आए, पश्चाताप करें। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 के वचन 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 22 वचन 21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करना, फिर तुम्हें सुख शांति, सुख चैन, कृपाएं, आशीष, अभिषेक, ईश्वर से मेल करो। प्रभु से मेल करना प्रभु चाहते हैं, लौटना प्रभु चाहते हैं, प्रभु के पास लौटना प्रभु चाहते हैं। कैसे लौटना है? जोएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12-13 में, जोएल नबी के पुस्तक अध्याय 2 वचन 12-13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से पश्चाताप करो। अपना वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय है, दयालु है। वह देर तक क्रोध नहीं करता, वह सहज ही द्रवित हो जाता, अपने लोगों पर वह सहज ही द्रवित हो जाता, दयालु है, करुणामय ईश्वर है। इसलिए लौटने के लिए, हृदय से पश्चाताप करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 के वचन 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करता। बारों के पुस्तक अध्याय 4 वचन 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुना उत्साह से उनके पास लौटने की चेष्टा करो। 10 गुना उत्साह प्रभु के पास लौट आने के लिए। जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 1 वचन 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे पास लौटो तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये विश्वमंडल के प्रभु का कहना है, मेरे पास लौटो तब मैं तुम्हारे पास लौट जाऊंगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाइए, प्रभु आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाइए, प्रभु आपके पास आएगा। आमोस के ग्रंथ अध्याय 5 के वचन 4 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो, जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। प्रियजनों, प्रभु बार बार कहता है, मेरे पास लौट आओ। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहता है, लौट आए। शोकगीत अध्याय 3 के वचन 40 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शोकगीत अध्याय 3 वचन 40 में,
प्रभु का वचन कहता है हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें कि प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। प्रियजनों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि प्रभु के पास लौट जाए। पाप एक बहुत बड़ा बोझ है, वो काफी भारी है। प्रभु बार बार कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 के वचन 28 और 29 में प्रभु कहता है, धक्के मारते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। बार बार प्रभु हमें निमंत्रण देता है। भजन संहिता 103 के काफी वचन इस पर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रभु चाहते हैं। 103 वचन 3 से 5 तक, वह तेरी सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलता दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। प्रभु सहज ही द्रवित हो जाता, वह करुणामय ईश्वर है, इसलिए वह बुलाता है। भजन संहिता में फिर हम 32 में 1 से 5 तक वचनों में पाप कितना कितना भारी है उसी के बारे में, और जब तक पापों को स्वीकारा नहीं तब तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीसती रही। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। जो स्वीकार करने तक उनकी हड्डियां भी चीसती रही। बहुत ही परेशान थे, लेकिन जैसे पापों को स्वीकार किया प्रभु की दया अनुकंपा उनके ऊपर उतरा। भजन संहिता के 107 के वचन 17 में हम पढ़ते हैं, काफी लोग बीमार इसलिए है कि पाप के कारण पापों को स्वीकार कीजिए। वो जो बोझ हल्का कीजिए। प्रभु है हमारा दयालु ईश्वर, वह हम पर अवश्य दया करेगा। एक साहित्यकार है M.T. वासुदेवन नायर, उनका एक नॉवल है जिसका नाम है वाराणसी। उसमें वो इस प्रकार कहता है कि हर मंदिर में, गिरजाघरों में नहीं, हर मंदिर में एक कन्फेशनल रखा जाए। वह कहता है सभी जगह घूमता है लोग, क्यों नहीं, वो जो पाप क्षमा मिलने का जो कुछ भी करे, लेकिन पाप क्षमा मिलने का वो जो आश्वासन नहीं मिलता। हम लोग कितने धन्य हैं, कितने भाग्यशाली हैं। हम जब हमारे पापों को स्वीकार करता है, कन्फेशनल में स्वीकार करता है, बताता है, प्रभु हमारा सारा बोझ हल्का कर देता है, पाप क्षमा देता है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। प्रियजनों, ये पवित्रता की ओर सफर है, कन्फेशन, पाप स्वीकार संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं, हम धीरे धीरे पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते धोते पेतरुस के पास पहुंचा। पेतरुस ने इनकार किया, प्रभु मैं मेरे पैर धोने नहीं दूंगा। तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा जब मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा
तुम्हें मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊं तो मेरे और तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। संबंध जोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। पादरे पियो कहता है, इट्स अ बिगेस्ट एक्सोर्सिज्म। शैतान को भगाने का, बुराइयों को भगाने का सबसे सरल तरीका, शैतान भाग जाता है जब हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं। एक अच्छा पाप स्वीकार एक नई जीवन का शुरुआत है। जोशुआ अपने पुस्तक में अध्याय 3 वचन 5 में कहते हैं, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने आप को पवित्र बनाए रखो, अपने को शुद्ध करो, अपने को साफ करो, प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 के वचन 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपना पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा। जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाएगी। जो पाप छिपाता है, काफी लोग हैं जो पाप छिपाता है, उन्नति नहीं करेगा, प्रभु कहता है, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाती है, उन पर ही दया की जाएगी। प्रभु उन पर अवश्य दया करेगा, प्रभु उन्हें ऊपर उठाएगा। पापों को स्वीकार करने के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं उड़ाऊ पुत्र, जैसे वह पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, पिता ने उन्हें स्वीकार किया, अपने घर में स्वीकार किया, बेहतर सबसे श्रेष्ठ कपड़ों से पहनाया, उनकी उंगलियों में अंगूठी पहनाया, उन्हें ऊपर उठाता है। सकेवुस प्रभु के सामने जब अपने पापों को, प्रभु कुछ नहीं कहा, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। वो कहता है, किसी के साथ बेईमानी किए मैं 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। सभी लोगों से उनका रिश्ता टूटा हुआ था, सभी लोगों से रिश्ता टूटा हुआ था। सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो तैयार हुए, प्रभु के साथ, लोगों के साथ। तब प्रभु कहता, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब पश्चाताप करने के लिए तैयार होंगे, प्रभु के पास लौटने के लिए तैयार होंगे, तब मुक्ति का आगमन हमारे घर में अवश्य होगा। हमारा जीवन में फलेगा फूलेगा, आत्मा का अभिषेक मिलेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु इस नारी से कहता है, जाओ अपने पति को बुला के आओ। जब उन्होंने पानी, यीशु से पानी मांगा था, वो कृपा मुझे दीजिए, वो पानी मुझे दीजिए ताकि मैं पानी धोने के लिए दोबारा यहां ना आऊं। तब प्रभु कहा, जाओ तुम्हारे पति को बुला के आओ। वो बताती है, मेरा कोई पति नहीं। तब यीशु उनसे कहा था, तुमने ठीक ही कहा, अभी जो जिनके साथ तुम रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। पति थे, पति को छोड़कर दूसरे के पीछे भागे और तीसरे के सिलसिला जारी। प्रभु ने कहा, जाओ पति को बुला के आओ, जिनके साथ तुम्हारा शादी हुई, उनसे मेल करो, लौट आओ, तब मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करूंगा, पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा। पवित्र आत्मा पाना है तो हमें प्रभु के पास लौटना। तो प्रियजनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमें वो कृपा की जरूरत है। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 और 14 में, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां ना रहने दो। अधर्म को अपने यहां कभी रहने नहीं देना, अधर्म को कभी, पाप को कभी हमारे यहां रहने नहीं देना। पाप को जब रहने देता है, हमारे सबसे बड़े शत्रु को मौका देता है कि हमारे विरुद्ध लड़ने का। एक पाप को जब हम स्वीकार नहीं करता,
एक पाप को जो कठोर कोई भी पाप हो जो हम हमारे मन में छिपाए रखता है, शत्रु को हम मौका देता है कि हमारे विरुद्ध लड़ने का। अवश्य उसके द्वारा शत्रु शैतान हमारे साथ लड़ेगा, युद्ध करेगा, हमें बर्बाद करेगा। इसलिए प्रियजनों, हमें लौटना है प्रभु के पास। वो दोनों हाथों को पसारते हुए हमारा इंतजार करता है। अच्छे से तैयारी कीजिए, इन दिनों में अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सके तो आज ही पश्चाताप कीजिए, आज ही पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट जाइए पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। 5 बातें हैं अच्छे पाप स्वीकार के लिए। पापों को याद करना, पापों पर पश्चाताप करना, फैसला करना है कि दोबारा पाप कभी नहीं करूंगा, पापों को पुरोहित के पास स्वीकार करना, जो भी प्रायश्चित देंगे उस प्रायश्चित को पूरा करना। प्रियजनों, हम तैयारी करें आज इस दिन। हमें मालूम नहीं कि हमें अगला मौका मिलेगा या नहीं। यह हमारा पहला पाप स्वीकार हो, यह हमारा आखिरी पाप स्वीकार हो। ऐसे पाप स्वीकार करें। काफी लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, दिल में नहीं छूता, आंसू बहाकर हमें प्रभु के पास लौटना, क्योंकि इस समय हमें प्रभु की बहुत असीम दया की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में यदि जीना है, अच्छे से जीना है, तो हमें प्रभु की कृपा की बहुत जरूरत है। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु से प्रार्थना करें। एक पल आंखें बंद करें, हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। पश्चाताप करने की कृपा प्रभु मुझे प्रदान कीजिए, पापों को छोड़ने की कृपा मुझे दीजिए। जो पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाती है। पापों को स्वीकार करने की कृपा, छोड़ने की कृपा प्रभु मुझे प्रदान कीजिए। अपने आप को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। मेरे जीवन में प्रभु अवश्य चमत्कार करेगा, मेरे जीवन को प्रभु रूपांतरित करेगा, ऊपर उठाएगा। हमारे सारे सपनाएं प्रभु पूरा करेगा जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखता है। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, अपनी आत्मा को भेजिए, ताकि मैं पूरे तैयारी के साथ अच्छे पाप स्वीकार करते हुए तेरे पास लौट सकूं। हम अपने आप को, हमारे परिवार को, परिजनों को, हमारे समस्त निवेदनों को हम इस समय प्रभु के चरणों पर रखें। प्रभु से विशेष दया की याचना करें। आज के सभी कारोबारों में प्रभु विशेष दया हम पर बनी रहे। सभी बीमारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमसे प्रार्थना की मांग करने वालों पर प्रभु दया करें। जितने भी लोग आज के इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों पर प्रभु की विशेष दया कृपा उतरे। हम अपने आप को, हमारे सभी कार्यों को हम समर्पित करें। ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संचालित करे, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। ईश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखते हुए आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। सिर झुकाकर हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।